तमाम उम्र इसी उलझन में गुजार दी हमने कि जो नहीं मिला उसी को पाने की जिद की हमने। अगर देख लेते उन नेमतों को जो खुदा ने नवाजी है तो शुक्रगुजारी में ही जिंदगी गुजार देते हमने। सत्संग जी, मन की खुशी का सबसे बड़ा शत्रु है अपेक्षा। जब हम दूसरों से उम्मीदें पाल लेते हैं तो दुख का जन्म वहीं से होता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अक्सर समझाती हैं कि मन को एक निर्मल सरोवर की तरह रखें जिसमें केवल प्रेम की लहरें उठें। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, समेटने से तो बोझ बन जाती है। जो झुक जाता है सेवा में उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सत्संग जी, प्रसन्नता कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसे हर पल जीना है। यदि हम अपने वर्तमान पल का आनंद लेना सीख लें तो भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा अपने आप विदा हो जाएगा। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा समत्व भाव पर बल दिया है। उन्होंने सिखाया कि मन की खुशी बाहरी हालातों की गुलाम नहीं होनी चाहिए। स्थितियां कैसी भी हो, मन का संतुलन न खोना, हर हाल में शुक्र करना, कभी उदास ना होना। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी अपनी पवित्रता और मुस्कान नहीं छोड़ता, उसी प्रकार एक गुरु सिख को संसार की चुनौतियों के बीच भी अपने भीतर के आनंद को सहेज कर रखना चाहिए। मन को खुश रखने का सबसे सरल उपाय है सिमरन। जब हम उस परम सत्ता से जुड़ते हैं तो मन की सारी अशांति कपूर की तरह उड़ जाती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमारे अपने मस्तिष्क में प्रसन्नता के द्वार खुल जाते हैं। निरंकारी मिशन में सेवा को केवल शारीरिक श्रम नहीं बल्कि मन की शुद्धि का साधन माना गया है। दूसरों के काम जो आए वही जीवन महान है, परहित में जो मिट जाए वही सच्चा इंसान है। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती, सेवा में ही छिपी है। निस्वार्थ भाव की खुशबू रूह तक को महका देती है। सत्संग जी, सहंसा बाबा अवतार सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि जब तक मन में द्वैत है तब तक दुख स्थिर नहीं हो सकता। जब हम हर इंसान में इसी निरंकार का रूप देखते हैं तो नफरत की जगह करुणा ले लेती है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ प्यारे, मिट जाएंगे सब गम तुम्हारे, जब मिल जाएंगे गुरु के सहारे। मन की खुशी के लिए नजरिया बदलिए। यदि कोई हमारी निंदा करता है तो उसे अपनी कमियों को सुधारने का अवसर समझें। यदि कोई प्रशंसा करता है तो उसे सतगुरु का आशीर्वाद मानकर अहंकार से बचें। जब हम कर्ता भाव त्याग देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। हमारे विचार ही हमारे संसार का निर्माण करते हैं। यदि हम सुबह उठकर सबसे पहले शुक्राना करें तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। शिकायतों की पोटली को आज ही कहीं छोड़ दो। अपने मन का नाता सिर्फ प्रभु सुमिरन से जोड़ लो। सत्संग जी, एक खाली गिलास को देखकर कोई कहता है कि यह आधा खाली है, लेकिन एक भक्त कहता है कि यह आधा भरा हुआ है और बाकी आधा हवा निरंकार से भरा है। अपनी सोच को भरपूर रखिए, अभाव में जीना छोड़िए। सत्संग जी, मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है। इसे काबू करने के लिए ज्ञान की लगाम जरूरी है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो महापुरुषों के वचन हमारे मन की गंदगी को धो देते हैं। भीड़ में भी तन्हा रहना सीख लिया हमने, तेरी याद में हर लम्हा जीना सीख लिया हमने। अब न कोई शिकवा है न कोई शिकायत किसी से, रजा ए इलाही में सिर झुकाना सीख लिया हमने। सत्संग जी, हमारा मन अक्सर दो ही चीज़ों पर भटकता है, या तो बीते हुए कल की कड़वाहट में या आने वाले कल की घबराहट में। सतगुरु समझाते हैं कि जीवन केवल इसी वर्तमान पल में है। जो इस क्षण को जी गया उसने सुख का रहस्य पा लिया। बीते वक्त का शोक न कर, आने वाले की फिक्र न पाल। आज जो मिला है वरदान उसे शुक्राने में संभाल। जब हम हर सांस को ईश्वर का उपहार मानने लगते हैं तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। मन को खुश रखने का सबसे बड़ा मंत्र है, होई वही जो राम रचि राखा। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा सिखाया कि यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें त्याग की भावना लानी होगी। अहंकार और स्वार्थ मन को भारी बना देते हैं, जबकि समर्पण मन को पंख दे देता है। हरदेव बाणी में लिखा गया है, छोड़ दे तू चिंता सारी, सौंप दे अपनी डोर उसे, जो चलाता है सारा जग, क्या फिक्र नहीं है तेरी उसे। जब हम एक भारी सूटकेस अपने सिर पर उठाकर ट्रेन में बैठते हैं तो हम बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि ट्रेन तो सारा बोझ उठा ही रही है। ठीक वैसे ही जब निरंकार हमारे जीवन की बागडोर संभाले हुए है तो हम चिंताओं का बोझ अपने सिर पर क्यों रखें, बस समर्पित हो जाएं और आनंद लें। सत्संग जी, मन की प्रसन्नता के लिए वातावरण का बहुत महत्व है। सत्संग वह स्थान है जहाँ विचारों का शुद्धिकरण होता है। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसमें फिटकरी डाली जाती है, वैसे ही अशांत मन को शांत करने के लिए ब्रह्मज्ञान के वचनों की आवश्यकता होती है। सत्संग की गंगा में जो भी डुबकी लगाता है
पाप और संताप मिटाकर वह पावन हो जाता है। बाहर की दुनिया में सिर्फ शोर और झमेले हैं, अंतर मन की गहराइयों में ही खुशियों के मेले हैं। सत्संग जी शहंशाह जी ने आगाह किया है कि यह मन बहुत चंचल है, इसे स्थिर करने के लिए ज्ञान का खूंटा चाहिए। जब तक हम विनाशकारी वस्तुओं में सुख ढूंढेंगे तब तक हमें केवल निराशा ही मिलेगी। नाम जपो, सिमरन करो, मन को स्थिर बनाओ, इस दुनिया की झूठी चमक से अपनी रूह को बचाओ। सत्संग जी सच्ची खुशी वह नहीं जो परिस्थितियों के बदलने से बदल जाए, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। एक निरंकारी भक्त के लिए सुख और दुख केवल मौसम की तरह है, जो आते जाते तो रहते हैं, लेकिन उसकी आंतरिक प्रसन्नता का सूरज कभी अस्त नहीं होता। सत्संग जी मन को खुश रहने का एक गुप्त तरीका है क्षमा। जब हम किसी के प्रति बैर रखते हैं तो हम स्वयं के मन में जहर पालते हैं। दूसरों को माफ करना उनके लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। बदला लेकर क्या मिलेगा, माफ करके तो देखो। नफरत की इस आग में खुद को जलाना छोड़ दो। सुकून मिलेगा रूह को जब दिल में दया होगी। खुदा भी खुश होगा तुमसे जब सब पर कृपा होगी। सत्संग जी प्रकृति के हर कण में निरंकार की कारीगरी है। यदि हम खिलते हुए फूल, बहती नदी और चहचहाते पक्षियों को ध्यान से देखें तो हमें समझ आएगा कि प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ सजाया है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जब हमारी इच्छाएं सीमित और भक्ति असीमित हो जाती है तो मन स्वतः ही आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है। सत्संग जी मन की चंचलता को शांत करने का एक श्रेष्ठ मार्ग है साक्षी भाव। इसका अर्थ है स्वयं को कर्ता न मानकर केवल एक दर्शक समझना। जब हम जीवन के खेल को एक नाटक की तरह देखते हैं तो न जीत का अहंकार होता है और न हार का शोक। तमाशा बन के रहे दुनिया के इस रंग मंच पर, हंस के सह ले हर सितम गुरु के आदेश पर। जब हम यह जान लेते हैं कि संसार की हर वस्तु गतिशील है तो हमारी पकड़ ढीली हो जाती है। यही वैराग्य है, संसार में रहना पर संसार का ना होना। जैसे पानी में नाव तो रहती है, पर यदि पानी नाव के भीतर आ जाए तो वह डूब जाती है। वैसे ही संसार में रहें पर संसार को मन के भीतर ना आने दें। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन स्वयं में एक संदेश था। उन्होंने सिखाया कि जटिलता ही दुख का कारण है। जितना हम सरल होंगे उतना ही परमात्मा के निकट होंगे। सरल बनो, सहज बनो, खुदा खुद मिल जाएगा। अहंकार की दीवार गिरी तो दिल खिल जाएगा। एक ऊंचा वृक्ष तेज आंधी में टूट सकता है, लेकिन जमीन पर बिछी घास वैसे ही बनी रहती है। कोमलता और नम्रता में जो शक्ति है वह कठोरता में नहीं। मन को खुश रखने के लिए मिट जाना सीखें, क्योंकि जो खुद को मिटा देता है वही परमात्मा में मिल जाता है। सत्संग जी मन की खुशी का गहरा संबंध हमारी जुबान से है। कड़वे शब्द दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले हमारे मन की शांति भंग करते हैं। एक गुरु सिख की बाणी में शहद जैसी मिठास और शीतल जल जैसा सुकून होना चाहिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपों शीतल होए। सत्संग जी जब हम मधुर बोलते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक हार्मोन का संचार होता है जो मन को प्रसन्न रखता है। कम बोलना, गम बोलना और नम तोलना यही सुखी जीवन का आधार है। शहंशाह जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि गुरु के बिना मन का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। गुरु वह कुम्हार है जो हमें भीतर से सहारा देकर बाहर से संस्कारों की थाप लगाता है। गुरु की मति ही उत्तम मति है, अपनी मति तज दे प्यारे। बिन गुरु के इस भव सागर में डूबेंगे सब किनारे। जब हम अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारी सारे उलझनें सुलझ जाती हैं। मन की प्रसन्नता तब आती है जब हम क्यों और कैसे के सवालों को छोड़कर गुरु की आज्ञा में चलना शुरू कर देते हैं। विश्वास ही वह सेतु है जो हमें दुखों के दलदल से बाहर निकालता है। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान केवल सुनने की वस्तु नहीं बल्कि जीने की कला है। यदि ज्ञान मिलने के बाद भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो वह ज्ञान केवल एक सूचना बनकर रह जाएगा। मन को खुश रखने के लिए ज्ञान को कर्म में ढालना अनिवार्य है। कविता में लिखा ज्ञान रूह को नहीं महकाता, अमल में जो आए वचन वही तकदीर बनाता। सिर्फ तू ही निरंकार कहना ही काफ़ी नहीं, हर चेहरे में उसे देखना असली बंदगी है यही। प्रतिदिन सोने से पहले 5 मिनट का आत्मनिरीक्षण करें। आज मुझसे क्या भूल हुई, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। पश्चाताप की अग्नि मन के विकारों को जलाकर उसे कुंदन जैसा शुद्ध बना देती है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सत्संग जी दूसरों को सुधारने की जिद छोड़कर जब हम स्वयं को निखारने का संकल्प लेते हैं तो मन आनंद से भर जाता है।
सत्संग जी, मन की खुशी का एक बड़ा रहस्य विशालता में है। जब हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, किसने क्या कहा, किसने कैसा व्यवहार किया, तो हमारा मन संकुचित हो जाता है। सतगुरु समझाते हैं कि सागर जैसा विशाल हृदय रखो, जिसमें दुनिया भर की कड़वाहट समा जाए, पर वह अपनी मर्यादा और शीतलता न खोएं। सत्संग जी, दीवारें ऊंची रखने से घर नहीं बनते, दिल बड़े रखने से रिश्ते संवरते हैं। खुशियाँ वहीं टिकती हैं जहाँ नफरत की जगह नहीं, परोपकार के बिना जीवन की कोई राह नहीं। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दीवार रहित संसार की कल्पना की थी। उन्होंने बताया कि जहाँ दीवारें होती हैं वहाँ अलगाव होता है, और अलगाव ही मानसिक क्लेश का कारण है। जब हम सबको अपना मान लेते हैं तो मन का तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रेम ही जीवन का सार है, प्रेम ही है असली धर्म। बिना प्रेम बिना सब व्यर्थ है। क्या ज्ञान और क्या कर्म। जिस तरह एक माला में पिरोए हुए अलग अलग मोती एक ही धागे के कारण जुड़ते रहते हैं, वैसे ही इस निरंकार का धागा हमें पूरे संसार से जोड़ देता है। जब हम पराया शब्द अपने शब्दकोश से निकाल देते हैं तो मन को वह शांति मिलती है जो किसी हिमालय की गुफा में भी नहीं मिल सकती। सत्संग जी, मन की प्रसन्नता के लिए जरूरत और चाहत के बीच का अंतर समझना बहुत आवश्यक है। जरूरतें तो ईश्वर पूरी कर देता है, लेकिन चाहतें राजाओं को भी भिखारी बना देती है। संतोष ही वह पारस पत्थर है जो मिट्टी को भी सोना बना देता है। जो है पास तेरे वही सबसे खास है, भटकना छोड़ दे बंदे, रब तो तेरे पास है। खुशी किसी वस्तु के मिलने में नहीं, बल्कि उसे साझा करने में है। जिस दिन हम यह सोचना शुरू कर देते हैं मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, उसी दिन से हमारे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से अधिक सुखी रहता है। संसार जी ने सिमरन को मन की हर बीमारी का दवा बताया। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे विचार इस अविनाशी सत्ता से जुड़ जाते हैं, और जैसा ही हमारा कनेक्शन परमात्मा से होता है, हमारे मन की बैटरी चार्ज होने लगती है। सिमरन कर ले मन मेरे, यही सच्चा सुखदाई है। अंत समय में तेरे संग बस यही देता गवाही है। सत्संग जी, सिमरन केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि उस एहसास में जीना है जब वह परमपिता हर पल मेरे साथ है। जब विश्वास इतना पक्का हो कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, तो मन गलत काम करने से डरेगा और सही काम करने में भी कभी नहीं हिचकिचाएगा। सत्संग जी, ईश्वर की कारीगरी इस प्रकृति में बिखरी हुई है। मन को तरोताजा रखने के लिए कभी उगते हुए सूरज को देखो, कभी बहती हवा को महसूस करो। यह निरंकार की मुख भाषा है। जब हम कुदरत के करीब होते हैं तो हम इस कादिर अर्थात रचयिता के भी करीब होते हैं। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो सबको गले लगाना। एक गुरु सिख हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहता है, क्योंकि वह ब्रह्मांड की उस महान ऊर्जा से सीधे जुड़ा होता है। आलस्य और नकारात्मकता उसके करीब नहीं फटकते। सत्संग जी, अहंकार मन को भारी बनाता है और विनम्रता उसे हल्का करती है। जितना हम झुकते हैं, परमात्मा की कृपा उतना ही हम पर बरसती है। जैसे फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, वैसे ही ज्ञान से भरा हुआ भक्त हमेशा नम्र रहता है। झुक के जो मिलता है वही ऊंचा कहलाता है। अकड़ कर चलने वाला अक्सर मुंह की खाता है। रेत का एक कण भी आंख में चुभता है दोस्त, पर चरणों की धूल बनने में ही सुकून आता है। मन की प्रसन्नता के लिए केवल बाहरी शोर को बंद करना काफी नहीं है, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना अनिवार्य है। जब हम फालतू की बातों और दूसरों के जीवन में ताक झांक करना बंद कर देते हैं तो मन की ऊर्जा संचित होने लगती है। मौन में ही रूह की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर की चकाचौंध तो बस नज़रों को भरमाती है। प्रसन्नता उस घर में निवास करती है जहाँ विचारों का अनुशासन होता है। एक गुरु सिख अपने मन का द्वारपाल स्वयं बनता है। वह केवल सकारात्मक और प्रभु प्रेम वाले विचारों को ही भीतर प्रवेश करने देता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने सिखाया कि इंसानियत ही सबसे ऊंचा पद है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारा मन एक अनोखी तृप्ति का अनुभव करता है। इंसानियत को अपनाना ही खुदा की बंदगी है। दूसरों के दर्द को समझना ही असली जिंदगी है। जिस तरह दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उसी तरह एक भक्त अपने कष्टों को भूलकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है। यही वह निस्वार्थ सेवा है जो मन को कभी उदास नहीं होने देती। सत्संग जी, मन की अशांति का एक बड़ा कारण है जल्दबाजी। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से और तुरंत हो जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि समय आने पर ही फल मिलता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यदि आज जीवन में दुख की परछाई है तो विश्वास रखें कि सुख का सूरज भी उदय होगा। यह सब्र और धैर्य ही है जो एक गुरसिक के मन को चट्टान की तरह मजबूत रखता है। वह जानता है कि उसका सतगुरु उसके जीवन की नैया का खेवनहार है। शहंशाह जी ने फरमाया,
कि मन को टिकाने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता है। यह निरंकार ही वह केंद्र है जहाँ पहुंचकर मन की भटकन समाप्त हो जाती है। इधर उधर क्यों भटकता है जब मंजिल तेरे पास है। सतगुरु के चरणों में ही हर मुश्किल का निकास है। जैसे पतंग आसमान में बहुत ऊंची उड़ती है लेकिन उसकी डोर नीचे किसी के हाथ में होती है, ठीक वैसे ही हम संसार में चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हमारे मन की डोर गुरु चरणों से जुड़ी होनी चाहिए। डोर टूटी कि पतन निश्चित है। मन को खुश रखने के लिए भजन और सिमरन का संगीत रामबाण औषधि है। जब हम श्रद्धा के साथ महापुरुष के वचन सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तेरी याद का अमृत पीकर रूह निहाल हो जाती है। जब गूंजता है नाम तेरा हर मुश्किल टल जाती है। दुनिया के संगीत में केवल शोर और उन्माद हैं, तेरी भक्ति के तराने में ही असली आनंद और स्वाद है। हमारा मन इसलिए दुखी रहता है क्योंकि हम अपनी कमियों और दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देते हैं। इसे बदल दें, दूसरों में गुण देखना शुरू करें और अपने पास जो है उसकी अहमियत समझें। हर किसी की किस्मत में मुकम्मल जहां नहीं होता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, पर जो मिल गया उसे ही जन्नत बना लेना, क्योंकि शुक्रगुजार दिल कभी परेशान नहीं होता। मन की खुशी का सबसे बड़ा चोर दूसरों से तुलना करना है। जब हम किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ही सुख शांति को जला देते हैं। सतगुरु समझाते हैं कि हर फूल के खिलने का अपना समय और अपनी सुगंध होती है। न किसी से होड़ है, न किसी से गुबार है। मेरा सतगुरु मेरे साथ, बस यही मेरा संसार है। जब हम दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेते हैं तो पूरे संसार की खुशियाँ हमारी अपनी हो जाती है। एक गुरुसिख कभी किसी की बुराई नहीं करता क्योंकि उसे हर चेहरे में अपने निरंकार का ही नूर नजर आता है। बुराई को देखना बंद करते ही मन का बोझ आधा रह जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा जोर दिया कि जीवन को इतना सरल बना लो कि खुदा को तुम्हें ढूंढने में देर ना लगे। दिखावा और पाखंड मन को थका देता है, जबकि सादगी रूह को चैन देती है। सादगी में ही बंदगी है, सादगी में ही सार। सहज भाव से जो जिए वही पाए प्रभु का प्यार। जैसे बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है क्योंकि वह रुकता नहीं, वैसे ही मन में विचारों का ठहराव या पकड़ नहीं होती, वह हमेशा निर्मल और प्रसन्न रहता है। जो कुछ भी जीवन में आए उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करना ही सहजता है। सत्संग जी, खुशी तब मिलती है जब हमारे विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में हो। यदि हम सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं तो मन में द्वंद्व पैदा होगा। यह द्वंद्व ही दुख का कारण है। बिखरे हुए मोतियों को धागे में पिरोना सीख। अपने चंचल मन को सतगुरु के चरणों में भिगोना सीख। बाहर की दौड़ धूप तो कभी खत्म ना होगी, अंतर मन की शांति में तू खोना सीख। सत्संग जी, सहंसा जी ने आगाह किया कि यह दुनिया एक रंगीन मेला है जहाँ हर कोई एक दूसरे को ठगने में लगा है। जो इस मेले के मालिक को पहचान लेता है वह कभी रास्ता नहीं भटकता। माया का यह चश्मा उतार, सत्य का दर्शन कर ले। इस झूठी दुनिया की छोड़ प्रभु से नाता जोड़ ले। असली प्रसन्नता तब आती है जब हम अपनी पहचान को शरीर या पद से नहीं बल्कि उस अविनाशी आत्मा से जोड़ते हैं। आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। जैसे सूरज का स्वभाव रोशनी देना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव खुश रहना है। हमें बस उस पर जमी अज्ञान की धूल को साफ करना है। अक्सर हम पुरानी कड़वाहटों को याद करके दुखी होते रहते हैं। किसी ने 10 साल पहले कुछ कहा था, उसे आज भी याद रखना अपने मन में कूड़ा जमा करने जैसा है। क्षमा करना एक बहुत बड़ी शक्ति है जो मन को तुरंत आज़ाद कर देती है। माफ़ कर दो उन्हें जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, क्योंकि तुमने भी तो जाने अनजाने प्रभु का नियम भुलाया है। सोने से पहले सबको माफ़ करके सोएं और सबसे माफ़ी मांगकर सोएं। ऐसा करने से मन इतना हल्का हो जाता है जैसे हवा में उड़ता हुआ कोई पक्षी। जो मन हल्का होता है वही खुश रह पाता है। जब हमारा विश्वास अडिग होता है कि जो मेरा मालिक कर रहा है वह मेरे भले के लिए है, तो चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता। विश्वास ही वह जादू है जो हर जहर को अमृत में बदल देता है। तेरी रजा में रहना सीख लिया, अब कोई गिला नहीं। जो तूने दिया वो किसी और को कभी मिला नहीं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत खुश रहता हूँ, पर उन्हें क्या पता कि मुझे अब तक कोई दुख मिला ही नहीं। सत्संग जी, मन की प्रसन्नता का सबसे बड़ा शत्रु है भय। कभी खोने का डर, कभी बदनामी का डर। लेकिन जब एक भक्त अपना सर्वस्व सतगुरु को सौंप देता है तो वह निर्भय हो जाता है। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं बल्कि इस विश्वास के साथ कर्म करना है कि परिणाम प्रभु के हाथ में है। सौंप दी अपनी नैया उस खेवनहार के हाथ में। अब फिक्र क्या करें जब वो खड़ा है साथ में। तूफान भी रास्ता दे देते हैं उस मुसाफिर को जिसकी मंजिल का फैसला होता है रब की अदालत में। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमेशा मधुरता पर बल दिया। उन्होंने सिखाया कि कड़वा बोलने वाला व्यक्ति दूसरों से पहले अपने भीतर के आनंद को नष्ट कर देता है।
प्रसन्न मन की पहचान उसकी कोमल वाणी है। वचनों में अमृत घोल, सबको अपना बना ले तू, दिल जीत ले दुनिया का, सबको गले लगा ले तू। जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहने के बाद भी वह अपनी शीतलता और खुशबू नहीं छोड़ता, उसी तरह एक गुरु सिख को भी संसार की कड़वाहट के बीच अपनी मधुरता और प्रसन्नता बरकरार रखनी चाहिए। वाणी की संयम ही मन का संयम है। मन दुखी तब होता है जब हमारा कर्म सौदा बन जाता है। हम सेवा करते हैं और सम्मान की उम्मीद रखते हैं, जब सम्मान नहीं मिलता तो मन उदास हो जाता है। असली खुशी तो निस्वार्थ भाव से कर्म करने में है। नेकी कर दरिया में डाल, यही सुख का रास्ता है। उम्मीद छोड़ दे बंदे, तेरा तो रब से वास्ता है। सत्संग जी, जब हम कर्ता भाव से मुक्त होकर यंत्र बन जाते हैं तो कर्म का बोझ खत्म हो जाता है। एक खिलौना कभी परेशान नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि उसे चलाने वाला कोई और है। तो सत्संग जी, जीवन की चाबी परमात्मा को दे दो, फिर हर पल उत्सव बन जाएगा। संसार जी ने फरमाया कि मन को सत्य से बांधना होगा। जैसे खूंटे से बंधी गाय इधर उधर नहीं भटकती, वैसे ही सिमरन से बंधा मन भटकना छोड़ देता है। मन का टिकना ही बंदगी है, मन का टिकना ही ज्ञान। बिन टिके इस मन के सब व्यर्थ है जप और ध्यान। दुनिया की हर चीज हिल रही है, बदल रही है। यदि हम हिलती हुई चीज को पकड़ेंगे तो हम भी हिलेंगे और दुखी होंगे, लेकिन हम उस अचल निरंकार को पकड़ लेंगे जो कभी नहीं बदलता, तो हमारे जीवन में भी स्थिरता और अस्थायी प्रसन्नता आ जाएगी। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्हें हर चीज में कमी दिखती है और दूसरे वो जो हर हाल में शुक्र मनाते हैं। शुक्राना मन की अवस्था है जहाँ शिकायतों के लिए कोई जगह नहीं बचती। सत्संग जी, जितना शुक्र करोगे उतना ही रब की रहमत बरसेगी। शिकायतें छोड़ दे बंदे, रूह खुशियों के लिए नहीं तरसेगी। चेहरे की चमक तो वक्त के साथ ढल जाएगी, रूह की खूबसूरती ही अंत तक साथ जाएगी। आईना मत देख, अपने कर्मों को संवार ले, तेरी सादगी ही दुनिया के दिलों को जीत पाएगी। हम या तो बीते हुए कल की राख कुरेदते हैं या आने वाले कल के ख्याली पुलाव पकाते हैं। सतगुरु समझाते हैं कि परमात्मा अभी और यहीं है। जो इस पल को जी गया उसने जीवन का सार पा लिया। न कल की फिक्र कर, न बीते पल का मलाल रख, जो हाथ में है लम्हा बस उसका ही ख्याल रख। प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भविष्य में मिलेगी, यह तो एक निर्णय है जो हमें आज और अभी लेना है। जब हम सांसों की गिनती के साथ शुक्राना जोड़ देते हैं तो हर पल एक नया जन्म बन जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमेशा विशाल हृदय की बात की। जब हमारा मन संकुचित होता है तो छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगती हैं, लेकिन जब मन विशाल होता है तो बड़े बड़े कष्ट भी रेत की कण की तरह उड़ जाते हैं। तो सत्संग जी, विशाल बनो, महान बनो, सागर जैसा दिल रखो, सबके लिए प्रेम हो मन में, ना कोई मुश्किल रखो। सत्संग जी, एक छोटी सी कटोरी में यदि नमक डाल दिया जाए तो पानी खरा हो जाता है, लेकिन यदि वही नमक एक विशाल झील में डाल दिया जाए तो पानी के स्वाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मन को झील जैसा विशाल बना लें, फिर दुनिया की कड़वाहट आपको दुखी नहीं कर पाएगी। सत्संग जी, मन के प्रसन्नता के लिए मानसिक आहार का भी बहुत महत्व है। हम आँखों और कानों के जरिए जो भीतर भेजते हैं वही हमारे विचारों का निर्माण करता है। यदि हम नकारात्मक समाचार और व्यर्थ की गपशप से बचेंगे तो मन स्वतः शांत रहेगा। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न मन में लाओ, सत्य की राह पर चलकर जीवन सफल बनाओ। मन का मंदिर साफ रहे तो रब का वास होता है। भक्ति की खुशबू से ही रूह का विकास होता है। संसार जी ने फरमाया कि संसार रूपी सागर में लहरें तो उठेंगे ही, लेकिन जिसके पास गुरु चरणों का किनारा है वह कभी नहीं डूबेगा। विश्वास ही वह शक्ति है जो डूबती हुई नैया को भी पार लगा देती है। गुरु की बाह पकड़ ले बंदे, फिर डरने की बात नहीं। जिसके सर पर हाथ गुरु का, उसका कभी मात नहीं। जब बच्चा अपने पिता की गोद में होता है तो वह निडर होकर सोता है। उसे पता है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे। एक गुरुसिख का विश्वास भी वैसा ही होना चाहिए। मेरा मालिक मेरे साथ है, यह एक विचार ही मन के समस्त दुखों को मिटाने के लिए काफ़ी है। सत्संग जी, मन को खुश रखने का सरल तरीका है अभाव की जगह प्रभाव को देखना। हमें जो नहीं मिला उसे कोसने के बजाय जो मिला है उसकी सराहना करना। संतोष का अर्थ हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के परिणाम को परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, पर जो मिला है प्रभु से क्या वो किसी से कम निकले। जब इच्छाएं न्यूनतम होती है तो शांति अधिकतम होती है। मन की खुशी उस दिन बढ़ जाती है जिस दिन हम कंपटीशन छोड़कर कंट्रीब्यूशन पर योगदान देते हैं। खुशी एक खुशबू की तरह है। जब हम किसी को प्रेम देते हैं तो उसकी महक हमारे अपने हाथों में भी रह जाती है। नफरत मन को भारी करता है, जबकि प्रेम रूह को पंख देती है। दिलों में नफरत लेकर कहाँ जाओगे ऐ मुसाफिर, मोहब्बत की 2 बूंदों से ही जन्नत मिल जाएगी। जला दो नफरत की इस दीवार को प्रेम के दियों से,
फिर देखना ये दुनिया कितनी सुंदर नजर आएगी। मन की अशांति का एक बड़ा कारण और है कि हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे दिए हैं। कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश होते हैं, कोई बुराई करे तो दुखी। सतगुरु समझाते हैं कि तुम उस अविनाशी के अंश हो। तुम्हारी खुशी बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। तो सत्संग जी, अपनी पहचान को बाहरी लिबास में ना ढूंढ, तो नूर ए इलाही है, खुद को कांच में ना ढूंढ। जब भीतर का चिराग जलेगा तो अंधेरा खुद मिट जाएगा। तू मालिक का है, दुनिया की बातों में सुकून न ढूंढ। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने हमेशा बच्चे जैसा मन रखने की प्रेरणा दी। जैसे एक छोटा बच्चा किसी से बैर नहीं रखता और पल भर में सब भूलकर मुस्कुराने लगता है, वैसे ही निश्चलता एक गुरु सिख के जीवन में होनी चाहिए। मन को आईना बना लो जिसमें सच दिखाई दे, तेरी हर एक धड़कन में प्रभु की रजा सुनाई दे। जब हम बहुत सारा सामान लेकर चलते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं। मन का भी यही हाल है। पुरानी यादें, कड़वाहटें और शिकायतें मन का बोझ बढ़ाती हैं। इन सबको क्षमा के जरिए नीचे उतार दें, फिर देखें आपका मन कैसे आनंद की उड़ान भरता है। अहंकार ही दुख का जड़ है। मैंने यह किया, मेरे बिना यह नहीं होता, यही विचार मन को बेचैन करते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम तो केवल उस मालिक के हाथ की एक कलम है, तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि लिखने वाला तो वह स्वयं है। परिणाम की चिंता छोड़ दें, तू बस अपना धर्म निभा। जो लिख रहा है भाग्य तेरा, उस पर तू विश्वास जगा। तैयारी उसकी पूरी है, तुझे कहाँ ले जाना है, बस तू अपने मन को उसकी आज्ञा में झुका। शहंशाह जी ने फरमाया कि सेवा केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से होनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जो समस्त मानसिक क्लेशों को भी धोता है। सेवा वही सुहानी है जिसमें ना हो अभिमान। दीन दुखी की मदद कर, पाले प्रभु का दान। सच्ची खुशी वह नहीं जो हमें प्राप्त होती है, बल्कि वह है जो हमारे जरिए दूसरों तक प्रवाहित होती है। जब हम किसी आंखों के आंसू पोंछते तो हमारे मन की अशांति के बादल छट जाते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब चारों तरफ अंधेरा दिखता है। उस समय धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। विश्वास रखें कि यदि उस मालिक ने रात दी है तो सुबह का सूरज भी वही लाएगा। हौसला रख ऐ बंदे, वो दिन भी आएगा, तेरी सब्र की परीक्षा का फल भी तू पाएगा। वक्त के थपेड़े तुझे तोड़ नहीं सकते, जिसके साथ गुरु खड़ा उसे कौन डिगाएगा। मन को खुश रखने का एक गुप्त सूत्र है, प्रशंसा को सिर पर न चढ़ने देना और निंदा को दिल में न उतरने देना। दोनों ही स्थितियां हमें विचलित करती हैं। एक गुरु सिख इन दोनों की निरंकार की इच्छा मानकर शांत रहता है। दुनिया की वाह में खो न जाना कभी, बुराइयों की धूल से न घबराना कभी। तेरा मूल्य वो जानता है जिसने तुझे बनाया है। इंसानों की पारखी नजर पर इतराना न कभी। सत्संग जी, अब तक के पूरे विचार का निचोड़ यह है कि खुशी कोई सामान नहीं जिसे बाजार से खरीदना है, यह एक स्वभाव है जिसे भीतर से जगाना है। याद रखिए, आप इस दुनिया में हारने के लिए नहीं बल्कि उस निरंकार की महिमा गाने के लिए आए हैं। हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, टूटा हुआ तारा कभी जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, मगर कोई समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। इसी तरह एक गुरुसिख का मन दुनिया के दुखों के दरिया में कभी नहीं गिरता, बल्कि वह खुद एक समंदर बन जाता है जिसमें दुनिया की सारी परेशानियां समाकर शांत हो जाती हैं। शहंशाह जी ने अंतिम सत्य यही बताया कि गुरु की शरण ही वह ढाल है जो काल के चक्र से भी बचा लेती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको शिकायतों के अंधेरे में जीना है या शुक्रगुजारी के उजाले में। अवतार बाणी में लिखा गया है, कहें अवतार सुनो रे दुनिया, सतगुरु की शरण में आओ। सच्चा सुख यदि पाना है तो अपना आप गवाओ। सत्संग जी, आज हमने जाना कि मन की प्रसन्नता किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, यह केवल और केवल हमारे नजरिए और सिमरन का फल है। तो आज से, अभी से एक प्रण लें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपनी मुस्कान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ मेरा सतगुरु, मेरा निरंकार खड़ा है। सत्संग जी, यदि आज के इन विचारों ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी है तो कमेंट्स में धन निरंकार जी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों तक पहुंचाएं जो आज किसी न किसी तनाव में हैं। क्या पता आपके एक शेयर किसी की जिंदगी में खुशियों का सूरज उगा दे। सत्संग जी, जीते वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और खुश वही रहते हैं जो रजा में रहते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।